जय श्री राधे। देखिए, जब हम श्री राधा रानी का नाम जाप करते हैं और नाम जाप करते समय साधक के शरीर में कुछ संकेत साधकों को प्राप्त होते हैं। कभी कभी साधक इन संकेतों को बीमारी तक समझ लेते हैं कि शायद हम बीमार हो गए हैं। लेकिन जब बॉडी के अंदर आपको ये बदलाव दिखे, ये चेंजेस दिखे, तो ये अर्थ है कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो मंत्र है, वो आपकी बॉडी के अंदर कार्य कर रहा है। स्पेशली आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह हो रहा है। ये कुछ खास संकेत दिखते हैं, स्पेशली तीन जो ये दिव्य संकेत है, शायद सबको महसूस नहीं होते, और जिनको होते हैं वो इनको बीमारी समझ लेते हैं। बाकी जिनको ये पहले से कभी नाम जाप नहीं किया, पहले से अनुभव होते हैं, तो शायद बीमारी का ही सिस्टम है। बट अगर आप नाम जाप के बाद ये अनुभव करते हो, तो ये आपकी जड़ चेतनाएं जो होती है, जो हम मंत्र करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बॉडी में दिखाई देगा ही देगा। पहला जो संकेत है, बताया जाता है कि अगर हमारे कंधे में बेचैनी हो, दूसरा अगर हमारी रीढ़ में जलन होती है, और नाभि के आसपास अगर हमें खिंचाव दिखता है, छाती में कंपन हो, और गले में हमें बाहर का अनुभव हो। जो हमारी आंखें होती है, आंखों में हमें यहाँ पे मिड पॉइंट में हमें ऐसा फील हो जैसे बहुत ज्यादा तीव्र गति से प्रकाश लग रहा हो, लेकिन प्रकाश जो है वो तो स्लो है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है, थोड़ा सा भी आप रोशनी को देखते हैं, कि हमारे यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, कंधों में दर्द, छाती में जकड़न, इस प्रकार से अगर ये चीजें आपके शरीर में होती है, मतलब शरीर में ऐसा फील होता है, अनजाना सा दबाव, कि पता नहीं शरीर में हो क्या रहा है। जब ये चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो साधक इसको बीमारी ही समझते हैं ज्यादातर। लेकिन जो रियल साधक होता है, उसको पता होता है कि ये शरीर के अंदर बदलाव किया जा रहा है। बताया जाता है आपके अंदर दिव्य शक्ति का प्रवाह होता है इस समय पर, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, या फिर आपकी छाती में कंपन होती है, गले में आपको खिंचाव महसूस होता है। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करोगे, तो मंत्र जब अधिक मात्रा में जाप कर लिया जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके गले पर होता है। वही इफेक्ट आपकी आवाज में दिखता है। बहुत सारे गुरुजन ऐसे होते हैं जिनकी आवाज काफी आपको आकर्षित कर लेती है, आवाज ही आकर्षित कर लेती है। तो वो आवाज आकर्षित नहीं कर रही, वो जो मंत्र जाप किया है उसकी वजह से आपकी आवाज में ये इफेक्ट दिखता है। और बताया कि जब शरीर में दिव्य शक्तियां जमा होने लगती हैं, तभी आपको अनुभव होने लगता है। अगर आपको भी कहीं पर ऐसे दर्द हो, तो कमेंट्स में जरूर बताना। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत बताया पैरों में दर्द। और जब पैरों में दर्द होता है, तो यही वो ज्यादातर संकेत होते हैं कि आपके अंदर जो आपकी जो जड़ें हैं, जैसे जड़ क्या होती है, वृक्ष की जड़ होती है, वो कहाँ पे ज्यादा अटैचमेंट जड़ का कहाँ से होता है, ऊपर होता है वृक्ष के, या फिर जमीन के नीचे। तो हमारा जो पैर है, हमारे जो पैर है, वो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। हमारी जो जड़ है बॉडी की, वो हमारे पैर है। और जब पैरों में जकड़न होती है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में अजीब सा खिंचाव फील होता है, क्योंकि हमारा जो चौबीसों घंटे अटैचमेंट जो पैरों का है, वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो बताया कि आपके अंदर नीचे से, पृथ्वी के नीचे से ही आपके अंदर बॉडी के अंदर वो ऊर्जाएं प्रवाहित की जा रही है। जब व्यक्ति ज्यादा नाम जाप, पूजा पाठ, मंत्राज का ज्यादा ही अमाउंट में जाप करने लगता है, भक्ति में लीन होने लगता है, तो उस समय पर उनके पैरों में भी जकड़न देखने को मिलती है। पैर जो है एकदम से ऐसा, कभी कभी तो इतना भारी फील करता है कि ना जाने पैर के अंदर सच में ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होती। आप 2 से 3 घंटा बैठ करके मंत्र जाप करो कभी, आप अपनी जो पैर है, पैरों की स्थिति देख सकते हैं। 7-8 घंटा नाम जाप कर लो, आप बैठ के देखना। उसके बाद अपनी स्थिति देखना, पैरों की स्पेशली, पैरों की स्थिति काफी बदली हुई आपको महसूस होगी, आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो वो जो दिव्य प्रवाह होता है बॉडी के अंदर, दिव्य शक्तियों का, तो पैरों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के आपकी बॉडी में प्रवेश करता है। तीसरा बताया कि घुटनों में कसाव। देखो, वैसे तो घुटनों में कसाव ये
बहुत ही लास्ट स्टेज पर होता है। एकदम से ऐसा कभी नहीं होगा बॉडी के अंदर कि आपको ये सारे दर्द, ये सारे पेन देखने को प्राप्त होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। ये तब तब होता है व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर, जब उसकी भक्ति मतलब एक लेवल पर पहुंचती है। ऐसे नहीं कि आपने 1 साल किया आपके साथ ये चेंजेस होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। 1 साल भी हो जाएंगे, वैसे तो 6 महीने के अंदर ही चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, बट ईमानदारी से आप उस मंत्र में, उस भक्ति में पूर्ण रूप से प्रेम श्रद्धा से आप समर्पित किए हो खुद को, तब होते हैं ये बदलाव। तीसरा बताया कि घुटनों में, घुटनों का दर्द बिल्कुल भी साधारण दर्द नहीं होता। यह उस क्षण का प्रतीक होता है कि जो घुटने होते हैं, ये अहंकार का प्रतीक होते हैं। मतलब जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसका क्या क्षण होता है, सबसे पहले उसका आध्यात्मिक मार्ग में वो आगे की तरफ है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो पहला संकेत यही मिलता है कि आपका जो अहंकार है, आपका जो घमंड है, आपकी जो घृणा है, इसको हटाया जाता है। व्यक्ति के अंदर से उसका अहंकार हटा दिया जाता है और उसको घुटनों के बल पे लेके आया जाता है। तो घुटनों में अगर आपको दर्द फील होता है तो ये भी एक उसी का संकेत है। देखिए वैसे तो बॉडी में आपको अगर ये सब फील होता है, जैसे मैंने अभी बहुत सारा बताया, आपको कंधे में दर्द, रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द है, या फिर पैरों में जकड़न है, आपके जो घुटने हैं घुटनों में कसा हुआ है, तो ये एक प्रकार का आप जान सकते हैं। अगर आप कोई साधना नहीं करते, आप भक्ति नहीं करते, उतना मंत्रास जाप नहीं करते, अगर उससे अलग आपको ये संकेत मिले तो यकीनन ये बीमारी है। अन्यथा आप साधक है, भक्ति करते हैं, 4 से 5 घंटा आप मंत्रास जाप करते हो, तब आपको ये फील होता है। और आज से नहीं, कम से कम तकरीबन 8-9 साल आपको रेगुलर ये प्रक्रिया करते हुए हो गई, उसके बाद ये बॉडी में चेंजेस आ रहा है, तो खुश होना। आपकी बॉडी में दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही है, और ये दिव्य शक्तियां किसी इंसान की नहीं, ईश्वर की दिव्य शक्ति है। आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको एक भी संकेत प्राप्त हुआ हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। राधे राधे।